वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। ये जवानी है दीवानी को कंप्लीट हुए 10 साल। इस खास मौके पर सेलिब्रेशन करते नजर आए फिल्म के स्टार कास्ट। साल 2013 में रिलीज हुई रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने एक रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें ये जवानी है दीवानी की पूरी टीम एक साथ नजर आई। इस दौरान के कई पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन जिन फोटोज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लेटेस्ट पिक्चर्स। दरअसल दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के कुछ बेहतरीन सीन्स शेयर किए हैं। खास बात यह है कि इन सीन्स में एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, दीपिका ने इन सीन्स को शेयर करते हुए जो कैप्शन लिखा है वो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। एक्ट्रेस ने अपनी एक स्टोरी के कैप्शन में लिखा है मेरे दिल का टुकड़ा, वहीं दूसरी स्टोरी में उन्होंने लिखा है और आत्मा। इसके अलावा दीपिका ने अपने इंस्टा अकाउंट पर भी इस सेलिब्रेशन की 3 पिक्चर्स पोस्ट की हैं। एक फोटो में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में इन चारों स्टार्स के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, डायरेक्टर अयान मुखर्जी, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सिद्धार्थ रॉय कपूर समेत फिल्म से जुड़े लोग मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं। दीपिका के अलावा ये जवानी है दीवानी के प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी इस फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, खास तौर पर तब जब बात ये जवानी है दीवानी फिल्म की हो, जो कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। ये एक स्पेशल स्टोरी है जो न केवल लोगों के दिलों तक जाती है बल्कि यंग जनरेशन को भी जोड़ती है। क्या बेहतरीन टीम थी जिसने इस फिल्म को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया। ये जवानी है दीवानी फिल्म की बात करें तो इसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की रोमांटिक केमिस्ट्री ऑडियंस को खूब पसंद आई थी। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था। ये फिल्म आज भी यूथ की फेवरेट फिल्मों के कलेक्शन में शामिल है। यही कारण है कि सोशल मीडिया यूजर्स ये जवानी है दीवानी के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक दूसरे पार्ट की डिमांड कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्पा 2 की टीम का हुआ रोड एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल हुए फिल्म के 2 आर्टिस्ट। साल 2021 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज ने बिग स्क्रीन पर खूब धमाल मचाया है। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट पुष्पा द रूल की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद से फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी बीच खबरें हैं कि पुष्पा 2 की टीम के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कई आर्टिस्ट के घायल होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 2 की टीम बीते दिन तेलंगाना से शूटिंग के बाद वापस लौट रही थी। इस दौरान फिल्म के आर्टिस्ट से भरी बस ने सड़क पर खड़ी दूसरी बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में बैठे 2 आर्टिस्ट को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा टीम के कुछ दूसरे कलाकार भी घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक एक्सीडेंट को लेकर पुष्पा 2 की टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट बुधवार सुबह नारकेटपल्ली के पास हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों पुष्पा 2 के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर रिलीज किया था। टीजर में दिखाया गया था कि पुलिस हर जगह पुष्पा की तलाश कर रही है, लेकिन पुष्पा काफी समय से गायब है। किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। तभी खबर आती है कि एक शख्स को रात के अंधेरे में जंगलों में देखा गया है और वो दिखने में पुष्पा जैसा ही है। कुल मिलाकर कहें तो फैंस को इस टीजर में अल्लू का लुक और कहानी का ट्विस्ट काफी पसंद आया है। पुष्पा 2 अगले साल मई के महीने थिएटर्स का रुख कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और महज कुछ दिनों पहले ZEE5 पे एक फिल्म आई थी 23 मई को, बंदा। जी हाँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और उसी
के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसी फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्ट से। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है मनोज वाजपेयी, जो कि रियल बंदा है, और इस वक्त हमारे साथ हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स, हमारे साथ हैं विनोद भानुशाली और सुपर्ण सर, और साथ में है हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर अपूर्वा सिंकर की। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोगों को तो पहले से ही उम्मीद थी, बिकॉज पिछले इंटरव्यू में ही मनोज सर आपने कहा था कि ये फिल्म चलेगी एंड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। विनोद सर और सुपर्ण सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब पिछली बार विनोद सर आपसे बात हो रही थी, हमने कहा था कि एक गॉडमैन के बारे में आप इसमें हम बात कर रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। बहुत कुछ फेस करना होगा, बहुत कुछ फिल्म के रिलीज़ के बाद भी फेस करना होगा। क्या कुछ हुआ, कैसे डील किए, अगर हमें पहले वो आप अगर बताएं तो। नहीं, नोटिस आए थे, हाँ। लीगल डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, कोर्ट ने बहुत सिंपल सी बात कर ली कि यार ये जो आप उन्होंने स्टे मांगा था फिल्म पे, वो उनको ऑर्डर नहीं मिला, खारिज हो गया वो। एंड कोर्ट ने हमारे फेवर में ये किया कि नहीं, आप सारी ये दुनिया पिक्चर देख रही है, पसंद कर देख रही है, आप ही ने बोला सुपर हिट हो गई। फिल्म तो बहुत ही बेहतरीन थी। और अपूर्व सर, आपसे मेरा सवाल है, जब इस तरह की फिल्म आती है, हमें ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इतना अच्छा, इतने बेहतरीन तरीके से आपने डायरेक्ट किया है, पर जब किरदारों की बारी आती है, बहुत कुछ प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ हम कुछ भी ऐसे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिससे बहुत लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचे, लेकिन बहुत वो जो जिम्मेदारी थी, वो किस तरह से आपने प्रोसेस किया, किस तरह से इसे ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश की? देखिए, हमारा ना पर्पस बड़ा क्लियर था, क्योंकि और जिस तरह की कहानी थी, हमको दिखाना था कि वो बच्ची की जो व्यथा है वो हमको लॉयर के थ्रू दिखानी थी, और हमने उसी पे फोकस किया। और जब आप एक अपना फोकस, अपना पॉइंट ऑफ अटेंशन क्लियर रखते हैं, तो आपको पता है कि आपको बाकी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे हमारी फिल्म में 80% कोर्ट रूम है, और हम चाहते भी थे कि पहली बार हम दिखा पाएँ लोगों की कि एक्चुअली कोर्ट रूम कैसे फंक्शन करता है, क्या होती है कहानी। और उसके बावजूद मेरे को नहीं लगता कि हमें ज़रूरत भी पड़ी किसी की रिलीजन, कास्ट, क्रीड को ठेस पहुंचाने की, बिकॉज अपने आप में जो किरदार है, उसका जो धर्म है, वो इतना विश्वास रखता है उस चीज़ पे कि उसी में वो अच्छाई ढूंढता है, उसी से वो फेथ लाता है, और उसी से उसको लड़ने की शक्ति मिलती है कि मेरे धर्म में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं उसी से लड़ूंगा। और उसका लॉ पे विश्वास बहुत मजबूत है, उसका अपने भगवान पे विश्वास बहुत मजबूत है। तो आई थिंक जब इस तरीके से कहानी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, और यही अप्रोच हमने शुरुआत से ही रखी थी। मनोज सर, आपसे सवाल है, जब पीसी सोलंकी का जब किरदार निभा रहे थे, मतलब हमने देखा है आप जो भी किरदार आप निभाते हैं उसमें एकदम से ढल जाते हैं। हम मनोज वाजपेयी को नहीं देखते, हम उस किरदार को देखते हैं। जो वो प्रोसेस था उस किरदार में ढलने का, वो किस तरह से आपने किया? वो मनोज वाजपेयी का वो एक्स फैक्टर जो है, जो हम देखते हैं, वो क्या है, अगर आप हमें बताते हैं। मेरा कोई एक्स फैक्टर नहीं है। अगर मैं यहाँ से टहल जाऊँ तो कोई लड़की मेरी तरफ देखेगी नहीं। तो मैं इस चीज़ को कई सालों से अपने बहुत सालों से इस चीज़ को मैं देख चुका था। मुझे लग गया था कि मेरा स्ट्रेंथ जो है वो मेरा काम हो सकता है। और मेरे ख्याल से वो शुरुआती दौर में ही, जब आपको पता चल जाए कि आपके अंदर में और कुछ नहीं है, आपका काम है या आपका जो क्राफ्ट है वो मजबूत, वो आपका स्ट्रेंथ है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। मैं बिना किसी ईगो के कैरेक्टर में घुसता हूँ। मेरा अपना मनोज वाजपेयी का कोई ईगो नहीं होता है उस समय में, या मेरी अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है जब मैं कोई रोल के अंदर जाता हूँ या किसी कैरेक्टर के अंदर मैं घुसता हूँ। उस समय जैसा कैरेक्टर को करना है, मैं सिर्फ कैरेक्टर के नज़रिए से हर चीज़ को देख रहा होता हूँ कि उसके लिए जो सही है और उसके लिए जो न्याय संगत है, मैं वो उसी को करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा, वही शायद हो सकता है कि लोग जब कैरेक्टर को सिर्फ देखते हैं और एक्टर को नहीं देख रहे होते हैं, तो वो फिल्म में पूरी तरीके से चले जाते हैं। बिल्कुल सही। नहीं तो वो सिर्फ वो जो मनोज, अगर मैं अंदर नहीं जाऊं, ऊपर रहूं, तो फिर वो मनोज वाजपेयी को देखेंगे और मनोज वाजपेयी से या तो बोर होंगे, या फिर वो उसका कुछ चार्म होगा तो उससे थोड़े मोहित होंगे, कुछ देर में फिर उससे मन हट जाएगा। लेकिन अगर आप कहानी के पार्ट हो रहे हो तो आपको किरदार बनना ही पड़ेगा, नहीं बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और शायद इसीलिए मेरे सारे रोल जो भी मैंने किए हैं वो लोगों ने पसंद भी किए हैं। और जब लोग कहते हैं कि ये मनोज वाजपेयी का बेस्ट रोल है,
तब मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर में बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए। और गुलमोहर अभी आई थी जी। 3 महीने पहले, और जी। लोगों ने बहुत सराहा मेरे उस परफॉर्मेंस को। और हर बार कहते रहे कि ये मनोज बाजपेयी का पीक है, लेकिन बंदा के बाद कह रहे हैं। तो मुझे उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इसलिए सरप्राइज होते हो क्योंकि मैं सिर्फ कैरेक्टर में जाता हूँ। मुझे बेस्ट होने का कोई शौक नहीं है, और बेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं जी। अगर आप अपने प्रोग्रेस में, अपने ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, अपने एवोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर बेस्ट कुछ नहीं होता है। हर चीज़ जो है कैरेक्टर होता है और परफॉर्मेंस होती है, हाँ। और कहानी होती है। बेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मनोज सर, चूंकि इसमें हमने बाबा को देखा है, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका विजन क्या है भगवान के दूत जो होते हैं बाबा, या फिर गॉडमैन जो कॉन्सेप्ट मेरे है स्पिरिचुअल उसको गुरु लेके? हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि अनुमति नहीं है। देखिए, हमारे समाज में जब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पावर कहाँ से आ रही है? मुझे पावर दर्शक देते हैं। दर्शक ने हमें बताते हैं। जब वो इतना सारा पावर देते हैं, अपने प्यार के कारण हमें शक्ति मिलती है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसके साथ न्याय करूं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के आशाओं पे खरा उतरूं, उनके साथ ईमानदार रहूं, और कोई अगर मुझसे मदद मांगे या कोई किसी तरीके की आशा करे मुझसे, तो उसको मैं पूरा करूं, और पूरी ईमानदारी से उसका दिल न तोड़ूं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करूं। ये मेरे अंदर में आता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो छोटा सा एक्टर हूं, लेकिन तब भी मेरे अंदर में हमेशा ये भाव रहता है कि जब मैं बाहर जाऊं तो मैं कोई ऐसी बात ना करूं कि कोई दर्शक या कोई नागरिक सुन रहा है तो उसको मनोज बाजपेयी से तकलीफ हो जाए कि यार ये कैसी बात कर रहा है, मैं तो इसको बहुत मानता हूँ या मानती हूँ, बिल्कुल है ना, इसलिए क्यों ऐसी बात कर रहा है। या फिर तो जब हम लोग इतने ज़्यादा सजग हैं, तो जब किसी पॉलिटिशियन को, किसी रिलीजियस गुरु को, या किसी एक्टर को, या समझिए कि किसी भी क्षेत्र की किसी को जब लोगों ने पावर दिया है ना, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमें इस जिम्मेदारी का एहसास हमेशा होना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री में जिस आदमी से मैं सीखता हूँ वो है श्री अमिताभ बच्चन। उनका एक पाँव, एक उंगली भी ऐसा नहीं उठता है कि लोग उनके ऊपर सवाल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों ने उनको वो प्यार दिया है, वो शक्ति दी है, और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो आपको पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने जीवन को जीना है।